बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 21 दिसंबर है। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जी कि जहाँ बलोच लोगों को उठाकर गायब कर दिया जाता है। बलोच भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम पंजाबी पाकिस्तानी हैं, जितने सिंधी पाकिस्तानी हैं या जितने केपीके वाले पाकिस्तानी, हम सबका उतना ही हक है पाकिस्तान पर जितना बलोच लोगों का है। तो उनको उठाकर उनके बच्चों को, भाइयों को, बेटों को गायब कर दिया जाता है और पता ही नहीं चलता कि जी किस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। ना कोई मुकदमा, ना कोई एफआईआर, ना किसी केस में उनको जो है वो बताया जाता है कि जी इस उसमें जो है इन्होंने ये गुनाह किया है या इन्होंने ये जुर्म किया है, इस वजह से इनको उठाकर हम लेके जा रहे हैं। कौन उठाकर ले जाता है ये भी नहीं पता चलता। और ये सारा मामला चल कब से रहा है, तकरीबन 10-12 साल होने वाले हैं सारे मामले को चलते हुए। आज तक पता ही नहीं चल सका कि जी कौन उठाकर ले गया है। पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो भी बारहा इसके ऊपर दुहाई दे चुकी हैं कि जी कौन लेके जा रहा है, कहाँ हैं वो लोग। मिसिंग पर्सन्स के नाम से या आपने मीडिया के ऊपर भी बहुत इसके ऊपर दुहाई सुनी होगी, लेकिन खैर आज तक कोई मामला नहीं बन सका और पता ही नहीं चल सका कौन उठा के ले जाता है, किस केस में उठा लिए जाते हैं। बहरहाल खैर अब रात को जी लॉन्ग मार्च के जो शुरा वहाँ पहुंचे हुए थे इस्लामाबाद, बलोच लोग अपनी बीवियों बच्चों के साथ जो है वो इस्लामाबाद में उन्होंने धरना दिया हुआ था और इसी तरह तुर्बत में भी धरना चल रहा है। तो रात को जी उनके ऊपर, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर वीडियो चल रही है, तो रात को जी उनके ऊपर आपको पता है कि सर्दियों की रातें हैं, बच्चे भी उनके साथ थे, उनकी बीवियाँ, उनकी बहनें, उनके ऊपर जो है लाठी बरसाई गई है, लाठी चार्ज किया गया, फिर उनके ऊपर वाटर कैनन से जो है ठंडा पानी फेंका गया है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएँ, क्या वो कोई किसी और मुल्क के लोग हैं या कोई वो दहशतगर्द हैं? और फिर दूसरी तरफ कल जो खबर आई हमने आपके सामने रखी कि जी सूबाई वज़ीर साहब ने, जो जान नचकज़ई साहब हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जी 70 के करीब जो वो बीएनए के बलोच थे, कुछ जो पहाड़ों के ऊपर चढ़े हुए थे और जो कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर और बेवहाँ उन्होंने हमले किए जी अदारों के ऊपर, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, रेलवे के ऊपर। तो वो सब जो हैं वो कौमी धारे में शामिल हो गए हैं। तो उन लोगों को कौमी धारे में शामिल कर लिया और जो माएँ-बहनें, बच्चियाँ, बेटियाँ जो हैं वो आकर अपने भाइयों के लिए और अपने वालिदैन के लिए जो हैं वो बैठी हुई हैं, सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रही हैं। के ऊपर कल रात को लाठी बरसाई गई या लाठी चार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। अभी इसको एमनेस्टी इंटरनेशनल कैसे लिख रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका में भी इसके हवाले से खबर लगी है, वो भी आपके सामने रखेंगे। अख्तर मेंगल साहब क्या कहते हैं, जिन्होंने जब पीटीएम में शामिल हुए थे तो उन्होंने कहा था कि जी मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये जो मिसिंग पर्सन हैं इनके लिए जो है मैं इस हुकूमत में शामिल हो रहा हूँ। और इमरान खान ने मिसिंग पर्सन को लेकर कुछ नहीं किया और ये बात वाकई सही है कि इमरान खान ने मिसिंग पर्सन के हवाले से कुछ भी नहीं किया। और जो बातें सच्ची हैं वो सच्ची हैं। वो भी कहते थे कि जी होगा, ये ख़त्म हो जाएगा किस्सा, लेकिन उस हवाले से कोई कदम जो है इमरान खान साहब की हुकूमत में भी नहीं उठाया गया। तो अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले वीडियो तो आपने देख ही ली है कि किस तरह लाठी चार्ज किया गया है और लोगों को, बच्चों को जो है घसीट कर जो है वो, अब ये तस्वीरें भी हैं जिसमें ये आप देख सकते हैं, थोड़ा गौर से देखनी पड़ेंगी कि किस तरह जो है वो ये सारी माएँ-बहनें और साथ उनके मासूम बच्चे हैं जिनको मुख्तलिफ थानों में जो है कल रात को उठाकर ले जाया गया और वहाँ जो है उनको लॉकअप में डाल दिया गया है। अब इसके ऊपर एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रही है कि इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के बेतहाशा इस्तेमाल पर गहरी तशवीश है और जबरी गुमशुदगियों का केस ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल भी रहा है। तो उसके ऊपर आज सुबह-सुबह जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, उन्होंने नोटिस ले लिया कि जी कल रात को इस्लामाबाद में ये क्या किया गया। उन्होंने आईजी साहब को और डीसी इस्लामाबाद को जो है 4 बजे तलब कर लिया है और उसमें जो है इस केस को जो देख रही हैं ईमान मज़ारी हैं, शेरी मज़ारी की जो बेटी हैं, उन्होंने जो दलाइल दिए हैं वहाँ वो कहती हैं कि जी रात को जो है मुजाहिरीन के ऊपर ख़वातीन और बच्चे शामिल थे, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, लाठीचार्ज किया गया, उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और मुतअद्दिद अफ़राद को हिरासत में भी लिया गया है। तो ये पुरअमन एहतजाज है, वो कौन-सा कोई गलत काम कर रहे थे, वो तो एहतजाज कर रहे थे, आराम से बेचारे बैठे हुए थे। और ये वीडियो कंप्लीट नहीं है जो हमने आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाई है, जब इनके ऊपर लाठीचार्ज किया, वो बिल्कुल आराम से बेचारे बैठे हुए हैं। रात के टाइम जो है पुलिस आई है और उन्होंने पानी भी बरसाया और उनके ऊपर जो है लाठीचार्ज भी किया है। अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो कहते हैं कि डिमांड द रिलीज ऑफ डॉक्टर मेहरंग बलोच एंड ऑल पीसफुल बलोच प्रोटेस्टर्स इमीडिएटली। अब डॉक्टर मेहरंग बलोच जो हैं वो इस सारे उसको पीस प्रोटेस्ट को लीड कर रही हैं और उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ऑल ऑफ द प्रोटेस्टर्स आर अरेस्टेड एंड केप्ट इन डिफरेंट स्टेशंस एट दिस टाइम। दे आर टेकिंग women and children to another stations. We are unable to connect to our male fellows. We fear that the state will abduct them. फिर वो जो आजकल एक हैशटैग चलाया जा रहा है
मार्च अगेंस्ट बलोच जेनोसाइड। तो वो कह रहे हैं कि जी हमें रात को जो है वो अरेस्ट किया गया है और डिफरेंट पुलिस स्टेशंस में हमें जो है फेंक दिया गया है। हमारे बच्चे और औरतें जो हैं वो अलग हैं और हमारे जो मेल फेलोज़ हैं यानी कि जो हमारे हस्बैंड्स हैं, उनको मुख्तलिफ स्टेशंस में जो है वो फेंका गया है। तो ये जी सूरत-ए-हाल है, हमें इमीडिएटली जो है हमें रिलीज़ किया जाए और ये हमें हक है कि हम जो है एहतजाज कर सकते हैं। मरीम नवाज़ शरीफ साहब जो है उन्होंने कल की जो खबर है बीएनए के जो कमांडर हैं उन्होंने अपने साथियों समेत कौमी धारे में शामिल हुए हैं, उसके ऊपर तो ट्वीट कर दिया है, लेकिन जो बलोच लॉन्ग मार्च के शुरा के साथ रात को किया गया जो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे वहाँ बैठकर, उसके ऊपर ट्वीट करना उनको अभी तक याद नहीं आया। अब उन्होंने कल वाली उस खबर के ऊपर ट्वीट क्या किया, उन्होंने कहा कि जी बीएनए के साबिक कमांडर सरफराज अहमद मंगल जी का 70 साथियों समेत हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल होना खुशाइंद और लायक तहसीन है और बिल्कुल ठीक बात है। कौमी धारे में शामिल होकर आइनी व सियासी और जमहूरी किरदार ही मसाइल का दुरुस्त तवील-उल-मुद्दती हल है। गुलज़ार माह शंबे के बाद सरफराज मंगल ज़हीर उनके साथियों की कौमी धारे में वापसी में किरदार अदा करने वाले कौम के हीरो हैं। हम सब आईएसआई को खुसूसी तौर पर खराज तहसीन पेश करते हैं। अच्छी बात है, पेश करना चाहिए। यही मरीम नवाज़ हैं जो अपने जलसों में ये नारे लगवाती रही हैं कि जी ये जो वर्दी है इसके पीछे दहशतगर्दी है और अब ये बीएनए के जो है इसको तो बड़ा खराज तहसीन पेश कर रही हैं और करना भी चाहिए, लेकिन जो रात को बलोच लोगों के साथ किया गया है, जो उनके मिसिंग पर्सन हैं, जो कई सालों से नहीं मिल रहे, कौन उठा के ले गया, कहाँ कर दिए, वो ज़िंदा भी हैं या मर गए हैं, उनका उसके हवाले से कोई ना ट्वीट किया है, ना उसके हवाले से कोई बात कर रही हैं। और ये बीएनए के जो है इसको तो बाकायदा बड़ी खबर बनाकर चलाया जा रहा है, लेकिन जो पीटीआई के साथ पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में किया जा रहा है, जिस तरह मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमे और पीटीआई के लोगों को दहशतगर्द और गद्दार वतन करार दिया जा रहा है और जिस तरह के मुकदमे उनके ऊपर बनाए गए हैं, वो आप सब लोगों के सामने तो ये दोहरा म्यार है जी पाकिस्तान में, जिसके खिलाफ पाकिस्तान की अवाम अब बिल्कुल साइड पर होकर खड़ी हो गई और वो कह रही है कि जी अब ऐसे नहीं चलेगा। तो देखते हैं कि अब किसकी चलती है, पाकिस्तानी अवाम की चलती है जो कि असल रियासत है, जिसको रियासत कहा जाता है, या वो रियासत जो एक मफरूज़ों के ऊपर मबनी है या जो सिर्फ़ मफ़ादात के ऊपर मबनी है, जो कुछ लोगों के मफ़ादात का जो है वो ख़्याल रखती है, उस रियासत की चलती है। अब ये देखते हैं क्या बनता है। अभी तक के लिए इतना अपना इस तरह का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।